हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो है छत्तीसगढ़ लोक नृत्य का जो तीसरा नृत्य देख रहे हैं, राउत नाचा। राउत नाचा के बारे में मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकती हैं उसको देखेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या इसकी पौराणिक कथाएं हैं। तो जो क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया है और दूसरे साइड में आंसर लिख दिया है। कोशिश करेंगे कम से कम समय में हम सारे क्वेश्चंस को याद कर ले अच्छे से। तो जो क्वेश्चंस है उसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कि जो राउत नाचा है ये कौन से समुदाय का नृत्य है। तो राउत नाचा जो है राउत समुदाय का नृत्य है। दूसरा क्वेश्चन है कि किस अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। तो यह जो है नृत्य है दीपावली के अवसर पर परंपरागत रूप से इसको किया जाता है। दीपावली के अवसर का यह नृत्य है। इस नृत्य के पीछे की मान्यताएं क्या है, मतलब क्या रीजन है कि इस नृत्य को किया जाता है। तो मैंने 2-3 पुस्तकें पढ़ी, उसमें से कुछ चीजें मेरे को मिली जो कि थोड़ी सी अलग है। इसमें एक पुस्तक में मिला कि जो है कृष्ण के समक्ष इंद्र के आत्मसमर्पण के बाद जब कृष्ण गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं और फिर इंद्र जो है अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं कृष्ण के समक्ष, और 1 हफ्ते तक इंद्र जो है बारिश वृष्टि और आंधी तूफान करते हैं। उसके बाद में जब इंद्र हार कर कृष्ण के समक्ष अपना आत्मसमर्पण करते हैं तब उस खुशी में जो है इस नृत्य को किया जाता है, राउत नृत्य को। उसी समय से यह नृत्य स्टार्ट हुआ है माना जाता है। दूसरी पुस्तक में मैंने देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ था कि मामा कंस के कृष्ण ने जब कंस मामा का वध करते हैं तब जो है उस खुशी में, विजय की खुशी में यह नृत्य प्रारंभ किया गया था और वहां से लेकर के ये राउत नाचा अभी मनाई जाती है। तो ये 2 चीजें हैं पुस्तक में, और इसमें कौन सी चीज, कौन सा जो बिंदु है वो मुख्य रूप से सत्य है उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इस नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जो है गहिरा नाच के नाम से भी जाना जाता है। इस नृत्य में किस प्रकार की वेशभूषा होती है। तो इसमें जो है एक विशेष प्रकार की वेशभूषा होती है। हाथों में सजी हुई लकड़ी लेकर जो है टोली में नाचते गाते हुए निकलते हैं, और इसमें जो है लोगों के घर में जाकर उनके परिवार में जो है उनको आशीर्वाद भी दिया जाता है। उसके बाद का जो क्वेश्चन है तो प्रमुख वाद्य यंत्र क्या होते हैं, इन लोग क्या इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें टिमकी, ढोलक, सींग बाजा आदि का इस्तेमाल किया जाता है। नृत्य में किस प्रकार के दोहे गाए जाते हैं। तो ये जो राउत नाचा होता है इसमें बीच बीच में दोहे गाए जाते हैं, ठीक है। उसमें जो नर्तक होते हैं उसमें से कोई एक जो है दोहा दोहराते हैं। तो वो दोहे किस तरह के होते हैं। तो वो श्रृंगार, प्रेम, हास्य और पौराणिक संदर्भों से संबंधित जो है दोहे उनके होते हैं जो कि नृत्य के समय किया जाता है। तो हमने इसका डिटेल देखा, एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन से समुदाय का नृत्य है ये। तो राउत नाचा कौन से समुदाय का नृत्य है, ये राउत समुदाय का नृत्य है। और किस अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। तो यह जो नृत्य है वह दीपावली के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य के पीछे की मान्यता क्या है। तो 2 मान्यताएं हमने देखी। एक मान्यता यह है कि इंद्र जब कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण करते हैं तो उस खुशी में जो है इस नृत्य को प्रारंभ किया गया था। और दूसरी मान्यता यह है कि कंस मामा का जब वध करते हैं कृष्ण तो उसके बाद विजय के उपलक्ष्य में यह नृत्य प्रारंभ किया गया था। माना जाता है कि ब्रजवासी जो है इस राउत नाचा का स्टार्ट किए थे। अगला जो है इस नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है। तो इस नृत्य को गहिरा नाच के नाम से भी जाना जाता है। इस नृत्य में किस प्रकार की वेशभूषा होती है। तो वेशभूषा में जो राउत नाचा का नृत्य होता है उसमें जो नर्तक होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार का वेशभूषा होता है और सजी हुई लकड़ी डंडे को लेते हैं वो लोग, और अच्छे से सजावट किया होता है उनमें, और उसको लेकर नृत्य करते हैं और नाचते गाते हुए निकलते हैं गलियों में और लोगों के घर में जाकर उनके अच्छे भविष्य के लिए जो है उनको शुभकामनाएं देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रमुख वाद्य क्या होता है। तो ढोलक, टिमकी और सींग बाजा ये सब इनके प्रमुख वाद्य होते हैं। नृत्य में किस प्रकार के दोहे गाए जाते हैं। तो इस नृत्य में बीच बीच में दोहे गाए जाते हैं। वो दोहे जो है प्रेम, श्रृंगार और हास्य और पौराणिक परंपराओं से संबंधित जो है इसके दोहे होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने राउत नाचा का
अच्छे से समझने और इससे संबंधित क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश की है। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो दूसरे स्टूडेंट्स को जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो लोग कम से कम समय में इस टॉपिक को क्लियर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और इस वीडियो को देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।